सुनो मेरी प्यारी ननद, ये चरखी ना जब तक बोलूं ना तब तक तुम्हारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छूटी तो क्यों बेटा, आ गया ना मजा? चुपचाप ये चरखड़ी को पकड़ के खड़े रह। ठीक है भाभी, आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा करूंगी। और अब जब तक मैं बोलूं ना तब तक यहाँ से हिल मत जाइयो। चलो बेबी, हम आराम से पतंग उड़ाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेबी हम ये सब कर तो रहे हैं, पर इसका भाई आ गया तो? अरे यार तुम क्यों टेंशन लेते हो? मेरी सुबह उससे बात हुई है। पहले तो वो आने वाला था, लेकिन 15 अगस्त की वजह से ना उसकी ड्यूटी एक्सटेंड हो गई है, तो वो अब सीधा अगले महीने ही आएगा। तो तुम टेंशन मत लो, आराम से पतंग उड़ाओ। चलो फिर सही है, जब तक इसका भाई आएगा तब तक इसका फायदा उठाते हैं। अरे यार देखो ना, इसकी वजह से मेरी पतंग कट गई। इसने डील ढंग से नहीं दी और मेरी पतंग कट गई। तुझसे एक काम बोला गया था, वो भी ढंग से नहीं हुआ ना। बेबी मुझे बहुत प्यास लगी है, एक काम करो इससे पानी मंगा लो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है? दे इसे और जाके पानी लेके आ। भैया आप यहाँ पे कैसे? बहन तू ठीक तो है ना? और ये सब क्या चल रहा था छत पर? भैया मैं आपको क्या बताऊँ, जब से आप फौज में गई हो ना, भाभी मेरे को रोज मारती पीटती है, बहुत टॉर्चर करती है। और तो और भैया वो अपने आशिक के पैर भी मुझसे दबवाती है। और बहन तेरी पढ़ाई लिखाई का क्या? सब छुड़वाती है भैया। पूरे दिन बस घर की नौकरानी बना कर रखा हुआ है मुझे। पूरे दिन बस काम काम काम, कभी बर्तन धोना, कभी झाड़ू पोछा करना, मैं बस यही करती रहती हूँ। इसके अलावा मुझे वो कुछ भी नहीं करने देती है। आप क्या गए भैया, यहाँ तो मेरे सारे सपने मिट्टी में ही मिल गए। छोटी तेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा था, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती भैया आपको, भाभी ने मेरा फोन तक छीन लिया था, मुझे कहीं आने जाने नहीं देते थे, यहाँ तक मेरे दोस्तों को भी मेरे घर में नहीं आने देते थे। मेरा सबसे कनेक्शन तोड़वा दिया था उन्होंने। मैं किसी से बात तक नहीं कर पाती हूँ, बस घर में किसी एक कोने में पड़ी रहती हूँ। छोटी तू टेंशन मत ले, अब तेरा भाई आ गया है ना, अब तेरे को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। तो चल मेरे साथ, इन्हें तो मैं बताता हूँ। यार ये अभी तक आई क्यों नहीं? चलो जाके देखते हैं। हाँ चलो। ये देखो, इसे पानी लाने को बोला था और ये महारानी यहाँ बैठ के आराम फरमा रही है। इसको तो अभी बताओ। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? आओ मारो इसे। जतिन तुम्हारी तो छुट्टियां कैंसिल हो गई थी ना, तुम अगले महीने आने वाले थे, तो तुम अभी कैसे आ गए? हाँ नहीं मिली थी मुझे छुट्टी, और तभी मेरी बहन का मुझे कॉल आया और वो मुझे बहुत जिद कर रही थी कि भैया इस बार आ जाओ, राखी भी आ रही है और 15 अगस्त भी है। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी अपने कर्नल से और फाइनली उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी और मैं यहाँ आ गया। और मैंने सोचा था कि घर जाऊँगा और तुम लोगों को सरप्राइज़ दूंगा, और जब यहाँ आया तो मुझे खुद ही सरप्राइज़ मिल गया। मैंने सब कुछ देख लिया, कैसे तुम मेरी बहन के साथ अत्याचार कर रहे थे, और जो तुम अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी ना, वो सब भी मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जतिन देखो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ये शिवानी ने तुम्हें कुछ झूठ बोला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे दूर का कजन है और बस हमारे साथ 15 अगस्त मनाने आ गया था और हम छत पे पतंग ही उड़ा रहे थे। अच्छा तो ये तुम्हारा कजन है? ऐसे बेबी बेबी करके कौन कजन बात करता है? जो हरकतें तुमने मेरी बहन के साथ करी है ना, मैंने सब कुछ देख लिया है। अरे सुबह ही घर आ गया था मैं और चुप था ताकि तुम्हारी हकीकत सामने आ सके। जतिन अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं अपनी बहन को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाता था। मुझे लगता था कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी बहन का ध्यान रखोगी, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद मेरे अलावा इसका कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे भरोसे इसे छोड़कर गया था। लेकिन तुमने क्या किया? दिन पर दिन उसे मारती पीटती रहती थी, अत्याचार करती थी, और मैंने सुना है कि तुमने इसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। क्यों? तुम खुद तो गवार हुई और इसे भी बनाना चाहती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर यही हरकत तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ करता तो कैसा लगता तुम्हें? जतिन देखो, मैं मानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं इससे भी कभी नहीं मिलूंगी। देखो मैं बैंक गई थी और इसलिए ये सब हो गया, लेकिन आइंदा से कुछ ऐसा नहीं होगा, प्लीज। बस करो तुम, अब तुम्हें कोई और मौका नहीं मिलेगा। अरे अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना तो तुम्हारी गलतियों को बढ़ावा मिल जाएगा, और तुम्हें तो पता ही है ना मैं ज्यादातर फौज में ही रहता हूँ। और अगर मैंने अभी तुम्हें माफ कर दिया ना
तो कल को जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम मेरी बहन के साथ दोबारा वही हरकत करोगी। है कोई गारंटी जो तुम मेरी बहन का ख्याल रखोगी, उसके साथ दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगी? बोलो, चुप क्यों? खैर, मैं तुम दोनों के मुंह ही क्यों लग रहा हूँ? तुम दोनों से तो मैं कानूनी तौर पर ही निपटूंगा। अब जाओ यहाँ से। जतिन बात तो सुनो। देखो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने जो भी बोला? मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुमसे अब तक इज्जत से बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पारा ही हो जाए और तुम पर हाथ उठा दो। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, तुम निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से।